हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे कर नहीं लेते। जी हाँ, कभी भी कोई काम आपको तब तक ही असंभव सा लगेगा जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर लेते, जब तक आप उसे कर नहीं लेते। अगर आप देखते हैं कि यार किसी दूसरे की या किसी अपने दोस्त की, किसी भी रिलेटिव की सुनते हैं कि यार ये काम बड़ा टफ है, हमसे मुझसे तो नहीं होगा, तो आप ये मत सोचो कि आपसे भी नहीं होगा। एटलीस्ट आप ट्राई करो। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कहाँ कितना कर सकते हैं, है ना। दूसरा अगर मना कर रहा है वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मना कर रहा है। वैसे ही जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं कभी, तो मैथ्स के क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, बट आप बोलते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, बट देखा जाए कभी कभार मोस्टली देखते हैं कि वो आंसर एक या दो लाइन में ही सॉल्व हो जाता है। तो कभी भी किसी का रंग रूप देख के किसी को जज ना करें, किसी चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई प्रश्न हो, ठीक है, उसको एक बार जरूर जानने का प्रयास करें। तो चलिए हम जो है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या था, log cos ex की पावर 10, इसका हमने करके आपको दिखाया था। ठीक है, आगे से कैसे भी करके आप लिख। चलिए अब डी वाई बाई डैश निकालना, कुछ इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं ना। इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन भी कराए थे आपको, तो वही आपको फाइंड डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए जरा करो, एक बार ट्राई करो खुद से। चलिए देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे ना बच्चों, साइन इनवर्स के क्वेश्चन, देखिए आपके आपने क्या पढ़ा है, हमने जो फॉर्मूले में पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, किसी को याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? देखिए साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, tan और कॉट एक जैसे होते हैं, कॉस और सेक एक जैसे होते हैं, है ना, याद है आपको। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, उसका होता है 1/√1 - x²। करेक्ट, यही तो होता है साइन इनवर्स का, 1/√1 - x² होता है। जी सर। तो क्या अब इसमें मैं x क्या है, अब x क्या है यहाँ पे, x ही पूरा, इसका अंडर रूट करोगे आप, फिर सॉल्व करोगे तो काफी लेंदी ये पड़ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमेशा सब्स्टिट्यूशन को ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं? आप इससे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, बट क्वेश्चन क्या जाएगा, क्वेश्चन बड़ा लंबा चले जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये इस तरह के क्वेश्चन, देखिए कभी ये कुछ आपको पॉइंट्स है जो आपको हमेशा लर्न रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले। ठीक है, हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ता है। क्या आपको एक मेथड पढ़ा है साइन टू थीटा का? साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला हमें पता है जिसको हम लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट, एक्स से क्या रख रहे हैं हम, tan थीटा रख रहे हैं। याद आया फॉर्मूला, 11th क्लास में था और अभी 12th में भी था। साइन टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि सर यहाँ x की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, x की जगह क्या पुट किया हमने, tan थीटा पुट किया। तो अब यहाँ देखो, इसको y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है सर। और सर इसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन, अब आपको पता है मल्टीप्लाई में इनवर्स से इनवर्स आता है, कैंसिल हो जाता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 थीटा मेरे पास बच गया। करेक्ट, y इक्वल्स टू 2 थीटा हमारे पास बच गया। कोई दिक्कत?
अब क्या करेंगे सर, अब आप देखो थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, फ्रॉम इसको आप फर्स्ट इक्वेशन यहां मान लो, तो यहां से अगर आप देखो आपको पता है, बिकॉज अगली बार से ना आप ऊपर ही इसको कर देना, आप यहां लिख दो बिकॉज एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं थीटा को यहाँ अकेला रख दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इधर आ जाएगा भाई, वन अपॉन टेन होगा ना, और वन अपॉन टेन को मैं टेन इनवर्स लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंट्स इन पावर में पढ़ा है आप लोगों ने ये चीजें क्लास 8 9 में, तो थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर y इक्वल्स हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, करेक्ट। अब आप dy बाई डी एक्स कर दो, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं dy बाई डी एक्स करने की, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड टू टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, टू आपने बाहर ले लिया, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो गया टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसको अगर आप ऐसे भी करते हैं, आप फॉर्मूले में पुट करते हैं, कौन सा वाले में, साइन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर में आप पुट करते हैं तो भी हो जाएगा, बट क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, कॉपी कर लें। चलिए, अब आपकी फिर से परीक्षा है, किसी एक क्वेश्चन, इसका जब भी tan इनवर्स का आएगा आपको मतलब tan इनवर्स sin इनवर्स कुछ भी आएगा, आपको फॉर्मूला ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठेगा इसमें, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, चलो कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, फटाफट बताओ। चलिए देखेंगे, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना, tan थ्री थीटा का एक फॉर्मूला होता है, देखो थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका tan थ्री थीटा का, ये क्या होता है, tan थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, अभी क्वेश्चन तो देखो इन्वर्स वाले क्वेश्चन अपने आप में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, आपको देख के पता लग जाएगा, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कि यार इसमें फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता लग गया कि मेरे को क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप समझ जा रहा है x की टेन रख दो, ठीक है, तो x इक्वल टू टेन थीटा है, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स x, आपको पता है आगे काम आता है, तो इस इक्वेशन वन मान दो, ठीक है। तो नाउ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, आपको पता है फॉर्मूला होता है सर टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा का, तो यहाँ से y इक्वल्स टू टेन से आपका टेन कैंसिल, थ्री थीटा आ गया, तो y इक्वल्स टू थ्री थीटा की जगह मैं क्या डालूंगा, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि मुझे पता है आगे इसको हमने यूज करना है, तो आप यहाँ लिख देंगे, हमने कहा से क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स लगाया, तो बस अब तो इजी है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे दोनों साइड, थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो आपको पता है क्या होता है, थ्री टेन इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर, क्लियर। चलिए,
y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए cos 2 थीटा में भी, ठीक है, एक फॉर्मूला है। देखो सब जगह आप देख रहे होंगे किसका किसका राज चल रहा है, tan थीटा का, है ना। tan थीटा आपको हर जगह दिखेगा। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आप 3 फॉर्मूले होते हैं ना cos 2 थीटा के, पढ़े हैं, उनमें से एक ये होता है, तो आपको पता है। क्या करोगे यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x पहला। ठीक है, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स, इतनी पुट x इक्वल्स टू tan। ये तो क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे cos इनवर्स ये आएगा आपका cos 2 थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं cos से तो cos कट गया सर, y इक्वल्स टू आ गया 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू 2 थीटा की जगह आप डालोगे tan इनवर्स x अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब से आप देख रहे हैं यही आपको आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपके पास इनवर्स के क्वेश्चन इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ और इनवर्स के क्वेश्चन रहते हैं, कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस गिने चुने इनवर्स के क्वेश्चन, आपके पास फॉर्मुले याद रखने हैं। इनवर्स के क्वेश्चन अगर आपके पास आते भी हैं तो आपको फॉर्मुले याद रखने हैं, कौन सी वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट की जाए जिससे हमारा ये इनवर्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। और ज्यादातर हमारी कोशिश यही होती है, देखोगे आप तो यहाँ पे हमेशा कॉस ही बन रहा होगा, है ना। अब वो कॉस थीटा बन रहा है, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा बन रहा है, ये आपके फॉर्मुले कितने आपको याद है उस पर डिपेंड करता है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।